हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नंबर के डिविजर्स फाइंड करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिविजर्स का मीनिंग क्या होता है। सपोज हम 12 के डिविजर्स निकालना चाहते हैं तो 12 के डिविजर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो डिविजर्स का सिंपली मीनिंग क्या होता है? वो डिजिट जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड करे। 6 12 को डिवाइड करता है, 4 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा। 6 के बाद क्या 7 12 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो 6 के बाद डायरेक्ट 12 ही एक ऐसी डिजिट है जो 12 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। पर हम डिविजर्स में 12 को या फिर जो नंबर होता है उसे खुद को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हम 15 के डिविजर्स देखें तो क्या होंगे? 3 एंड 5। क्या इसके अलावा और कोई डिविजर होगा? नहीं। सो हम आज ये डिविजर्स प्रोग्राम के थ्रू निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो, जिससे हम परसेंटेज के साइन से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मीनिंग वो क्या करता है वो पता होना चाहिए। तो जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, वो रिमाइंडर निकालता है। उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, मॉड्यूलो ऑपरेटर 2। अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमें पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए, तो क्या होगा? 7 टाइम डिवाइड होगा, 2 7 सा 14 हो, क्या बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, हमें रिटर्न हुआ 1। मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा? 3। मतलब मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब हम इसको यूज़ डिवीज़र निकालने के लिए कैसे करेंगे? सिंपल है। अगर यहाँ पे हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 15 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। 3 15 का डिवीज़र भी तो है। मतलब सिंपली हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर से हमारा जो नंबर रहेगा जिसका हमें डिवीज़र निकालना है वो डिवाइड करने पे 0 रिटर्न होता है। ठीक है, तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? डिविजर्स निकाल सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे? हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं 12। अब हमें 12 के डिविजर्स फाइंड करना है, तो हमें 1 से लेकर 12 तक डिजिट्स को चेक करना है कि क्या 1 12 को डिवाइड करता है तो वो एक डिविज़र हुआ। फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें एक लूप चलाना है। लूप कहाँ से चलाएंगे? हम 1 से। और लूप को हम कहाँ तक चलाएंगे? 12 तक, जब तक कि i लेस और इक्वल हो 12 के। और हम क्या कर देंगे? i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे। इफ में हम चेक करेंगे क्या a को जब हम i से डिवाइड करेंगे तो क्या उसका रिमाइंडर, हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाया तो हम क्या ले रहे हैं? रिमाइंडर। क्या वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है? ओके, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा मतलब जो हमारा i है वो a का डिवीज़र होगा, मतलब 12 का डिवीज़र होगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें i को प्रिंट करवा देना है। हमें डिवीज़र्स प्रिंट करवाने हैं तो हम यहाँ पे i को प्रिंट करवा देंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें 12 के डिवीज़र्स मिल गए।
पर हमें तो 12 भी मिल रहा है, 12 तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेस और इक्वल 12 कर दिया, तो हम 12 को इसमें से हटा देंगे। अगर अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें 1 2 6 1 2 3 4 एंड 6 मिल गए, जो कि 12 के डिविजर्स हैं। अगर हम वैल्यू चेंज करें तो मुझे सपोज 15 के डिविजर्स 15, यहाँ पे हम 12 की जगह a लिख देते हैं। तो हमें 15 के डिविजर्स मिल गए, जो है 1 3 एंड 5। सपोज हमें 40 के डिविजर्स चाहिए, तो 40 के डिविजर्स क्या होंगे, वो होंगे 1 2 4 5 8 10 एंड 20। तो इन सब में एक बात नोटिस करने की है कि जो डिविजर्स है वो जो हमारा नंबर है उसके हाफ से ज़्यादा नहीं है, मतलब या तो उसके हाफ पर है अगर वो इवन नंबर है तो। जैसे यहाँ पर है 40 एक इवन नंबर है, तो हमारे डिविजर्स कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 20 पे। जब हमने 15 लिया था जो कि एक ओड नंबर है, तो उसके डिविजर्स क्या क्या थे, 1 3 एंड 5। अगर हम 15 का हाफ करते हैं तो अप्रोक्स 7 आएगा, 7.5, मतलब वो 7 से कम ही था। अगर हमने 12 के डिविजर्स लिए थे तो कहाँ तक आ रहे थे, 6 तक, 1 2 3 4 एंड 6। मतलब अगर हम उसके बाद भी अगर देखते हैं, 6 के बाद अगर हम देखेंगे तो 7 8 9 10 और 11, इन किसी से 12 डिवाइड नहीं होता है। मतलब जो डिविजर्स होते हैं वो हमेशा a/2, मतलब जो भी हमारा नंबर है उसके हाफ तक ही होते हैं। तो क्यों ना हम हमारा जो लूप है वो सिर्फ a/2 तक ही चलाएं। अगर अब हम इसे रन करते हैं तब भी हमें सेम आउटपुट मिलता है। अगर हम डिजिट चेंज भी कर दें, सपोज अगर 45 कर दें, तब भी हमें हमारा आंसर मिल गया, 1 3 5 9 और 15। 15 के बाद अब 45 से 45 से ही डिवाइड होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ पे ए भी रहने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उससे क्या हो रहा था, लूप एक्स्ट्रा बहुत चल रहा था, जिससे जो हम जब अगर कोई बड़ी डिजिट लेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होने में टाइम लेगा। हमने बहुत छोटा प्रोग्राम बनाया, इसमें हम उस टाइम को नोटिस नहीं कर सकते, पर जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन टाइम को कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम जहाँ तक हो सके हमारे कोड को इफ़िशिएंट बनाएं, जिससे इसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम से कम लगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब मेरी वॉइस से लेकर या फिर मेरे समझाने के तरीके से लेकर, या फिर कोई डाउट्स हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।